चलिए भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो आपके लिए क्यों फायदेमंद है। यदि हम एसएससी के सभी एग्जाम्स को उठा करके देखें तो लगभग 70% जो पार्ट है वो जो कंप्लीट करता है वो करता है स्टैटिक जीके। ठीक है, मैं 70 तो फिर भी कम कह रहा हूँ, कह सकता हूँ 80% पार्ट स्टैटिक जीके का होता है। ठीक है भाई, तो स्टैटिक जीके जो है एसएससी में मोस्ट पार्ट है स्टैटिक जीके का, तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। चलें तो बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, हम क्या प्लानिंग है हमारी, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अपन रात को 10 बजे 10 पीएम से और 11 पीएम तक 10 पीएम से 11 पीएम तक ऑनलाइन क्लास रहेगी अपनी। और वो कहाँ पर रहेगी? वो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी, जिसका नाम है रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। तो 10 से 11 बजे तक आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी। ये जो क्लास है वो आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन अगली क्लास जो ऑनलाइन क्लास होगी वो या तो आपकी 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर से, मैक्सिमम 7 अक्टूबर से आपको मंडे से मिलने लगेगी, और 10 से 11 बजे के बीच आपको ये क्लास मिला करेगी, जो कि स्टैटिक जीके की होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टैटिक जीके है इसका मेन पोर्शन होता है आपका एसएससी के किसी भी एग्जाम में, रेलवे के किसी एग्जाम में, तो स्टैटिक जीके को अपन कवर करने वाले हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि आप यदि एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल है। और यदि आप पूरी ये सीरीज देखते हैं स्टैटिक जीके की, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इसका नाम है आपका अर्जुन बैच। क्या नाम है इसका? आपका अर्जुन बैच इसका नाम दे रहा हूँ मैं, कि अर्जुन बैच जो है, अर्जुन जो सीरीज है, यदि वो आप देखते हो, ये अर्जुन बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि स्टैटिक जीके का है। अर्जुन बैच या अर्जुना बैच जो है ये आपके स्टैटिक जीके के लिए है। तो इस अर्जुन बैच को यदि आप पूरा ले लेते हो बेटा, अर्जुन बैच को यदि आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आउट ऑफ 25 17 15 टू 17 क्वेश्चन आपके इसी बैच से आने वाले हैं। यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो एक बार आप लगातार पूरी क्लास एक बार लें और इस बैच के नोट्स बनाएं, और आप याद रखें, कि इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। इस बैच की क्लास लेने के बाद आपको ये पता चलेगा कि स्टैटिक जीके कितना इम्पोर्टेंट है, और किस प्रकार से आप एसएससी के एग्जाम में जिस जीएस में आप 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहां 15 टू 17 क्वेश्चन मात्र एक ही अर्जुन बैच से आपके लिए आ गए। तो मेरा विश्वास है केवल आप मेरे विश्वास के साथ जुड़े रहें। यदि आप इस विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं तो मेरा ये आपसे कहना है, ये कि इतना मान लेना, मेरे पर विश्वास करना, और आपके 15 टू 17 क्वेश्चंस को सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बैच से आपके 15 से 17 क्वेश्चंस आएंगे। अब और सुने बेटा, केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से 11 बजे आपको आना है। आपको पता है कि जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जीएस जो है वो आपके लिए क्या होता है, बड़ी ही भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में। अगर बात कर लेते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं इसके लिए, बेटा पहले आप ये याद रखें, एक सेकंड रुके, पहले आप बेटा ये याद रखें कि आप अपने पास पेन कॉपी लें। यदि आपने पहले भी जीएस पढ़ी है स्ट्रेटेजी के, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ें और इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठना है और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आज की जो वीडियो है वो केवल एक प्लानिंग वीडियो है, स्ट्रेटेजी वीडियो के हम क्या करने वाले हैं, हम किस प्रकार से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो
स्टैटिक जीके की जो क्लास है आपके लिए वो बाइलिंगुअल होगी, दोनों भाषाओं में होगी, इंग्लिश भाषा में और हिंदी भाषा में भी होगी। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पर वही आपको कंप्लीट कर लेना है और आपकी स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको मुझ पर विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है और याद रखना बच्चे, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, यदि आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद से पढ़ते रहना है। तो टीचर मैं तो आपके साथ मेहनत करूंगा ही, आपको और मेहनत करनी है मेरे साथ। यदि दोनों मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो अर्जुन बैच की इस सीरीज में आपकी जो पहली प्लानिंग वीडियो, इसमें आपका स्वागत है। और देखते हैं अपन कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और याद रखना शॉर्ट नोट्स बनाने बेटा, ठीक है। नोट्स यानी जितने शॉर्ट नोट्स आप बना सको उतने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। एक ही लाइन में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कवर कराने हैं। जो मैं स्लाइड पर लिख दूंगा, समझे मेरी बात को, जो मैं यहाँ पर जो स्लाइड पर लिख दूंगा आपको डिट्टो सेम वही कॉपी कर लेना है बेटा। समझे इस चीज को कि जो मैं स्लाइड पर आपके लिए लिख दूंगा, जैसे मान लो स्लाइड पर मैंने आपके लिए एक चीज लिखी, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर अकबर। अकबर का मैं लिखूंगा काल 1556 से स्टार्ट हुआ और 1605 तक। इसका काल 49 ईयर्स। जैसे मैं जो भी लिखूं, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, जिसने कहाँ पर नागौर दरबार कब लगाया, उसने संधि कब की, उसने हल्दी घाटी कब लड़ा, या काबुल अभियान कब प्राप्त किया, मनसबदार कितना था, मतलब वो सब बातें करेंगे। अकबर को हमें बहुत कम जगह में यानी कि लगभग 4-5 लाइन में खत्म कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट बातें वो करने वाले हैं और नोट्स आपके जितने अच्छे, जितने शॉर्ट्स होंगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो मैं स्लाइड पर लिखूँ आपको एज इट इज अपने नोट्स में उतार लेना है, ठीक है। तो अपनी क्लास 10 से 11 होने वाली है, अपन इसको कंप्लीट कैसे करने वाले हैं समझें भाई। अब चलते हैं अपन सिलेबस क्या कंप्लीट करने वाले हैं किस हिसाब से। सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे बेटा। और हिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं। हम वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड की बात करने वाले हैं। हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करने वाले हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करने वाले हैं। हम महाजनपद काल की बात करने वाले हैं। हम बेटा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की बात करने वाले हैं। हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, मराठा साम्राज्य, प्रमुख विद्रोह व आंदोलन, प्रमुख संगठन व संस्थाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, कांग्रेस के अधिवेशन और प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख गवर्नर जनरल यानी वायसराय, इतिहास के ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। जो मेजर बुक्स हैं हिस्ट्री में, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख एक्ट क्या क्या थे, यूनेस्को सूची में कौन कौन शामिल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है बेटा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, भारत के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं और भारतीय पारंपरिक वेशभूषा के बारे में बात करने वाले हैं, भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएं की बात करने वाले हैं। और याद रखना केवल हम स्टैटिक जीके पोर्शन से बात करेंगे, हम ज्यादा डीप में इसमें जाने वाले नहीं है। तो चिंता ना करें आपका। और क्लास आपकी लगातार 7 दिन होंगी, 7 दिन की क्लास डेली होंगी, 10 से 11 होंगी। तो जितनी जल्दी हो सके हम स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो हम ज्योग्राफी की बात कर ले बेटा। तो टॉपिक है वो शायद यहाँ पर लिखे नहीं गए, मैं एक बार लिख देता हूँ टॉपिक्स को, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप ज्योग्राफी में कंप्लीट करने वाले हो। तो देखें बेटा टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे पहला हम टॉपिक कंप्लीट जो करने वाले ज्योग्राफी में वो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे बेटा ब्रह्मांड। जो पहला टॉपिक कंप्लीट होगा वो होगा ब्रह्मांड। उसके बाद जो टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा वो होगा हमारा नया सौरमंडल या सौरमंडल की बात होगी, जो भी सौरमंडल है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे हम पृथ्वी, यानी कि अपने जहां पर हम रहते हैं उसकी बात करेंगे बेटा, पृथ्वी की बात करेंगे। उसके बाद जो बात करेंगे वो पर्वत की बात करेंगे, पर्वतों की, ज्वालामुखी की, और जितने भी पठार हैं उनकी बात करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस भी आपकी बेटा कॉपी के पहले पेज पर होना चाहिए, ठीक है। जो जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लिखते चलें, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ तो आप इसमें मेहनत करें मेरे साथ। अगली बात हम करेंगे बेटा प्रमुख मैदान और स्थल की बेटा। ये कौन कौन से मैदान होंगे, प्रमुख मैदान व मरुस्थल। ये वीडियो आपको रिकॉर्ड मिलेगी तो चिंता ना करें, अगली वीडियो आपकी ऑनलाइन हुआ करेंगी, ये आपको रिकॉर्ड मिलने वाली है।
महासागर और सागर की बात करने वाले हैं अपन बेटा। आगे मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ आपसे, चलिए अगले ही उसमें बात कर लेते हैं। अगले से बात कर लेते हैं और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन। खड़िया कहाँ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खाड़ियाँ बोलते हैं। खाड़ियाँ, जल संधि, और हम बात करने वाले हैं बेटा नदियाँ, झील, झरने। नदियों की बात करेंगे, झील की बात करेंगे, हम झरनों की बात करेंगे। ठीक है, आगे बात कर ले बेटा अगली, प्रमुख द्वीप व बंदरगाह की बात करेंगे। प्रमुख द्वीप व बंदरगाह कौन कौन से उनकी बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे बेटा हम, तो बात करेंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी बात करेंगे। अगली जो बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे महाद्वीप और देश की। पूरा मैं सिलेबस आपके डिस्कस कर रहा हूँ कि अपन क्या बात करने वाले हैं और किस हिसाब से बात करने वाले हैं। महाद्वीप व देश की बात करेंगे बेटा, फिर देश, उनकी राजधानी क्या होंगी, उसकी मुद्रा क्या होगी, या उस पर कौन कौन राष्ट्रपति है, वहाँ का कौन प्रधानमंत्री, उसकी बात करेंगे बेटा। राजधानी और वहाँ की क्या बेटा मुद्रा बात करेंगे, करेंसी क्या है। अगली जैसे बात कर लूँ मैं आपसे, फिर अपने देश पर आ जाएंगे, भारत पे, स्पेशली भारत में क्या क्या है भाई। ठीक है, तो भारत के पठार, भारत की नदियाँ, भारत के झरने, फिर ये मतलब सभी जो है वो भारत के पठार हो जाएंगे। ठीक है, झरने हो जाएंगे। नदियों की हम बात कर लेंगे, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत जो हैं उनकी बात करेंगे बेटा सबकी। ठीक है, जी मैं आगे और बात कर लूँ थोड़ी सी आपसे इस सिलसिले में। तो टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं कि कितने अपने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, उसके आगे बात करने वाले हैं बेटा हम नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। अच्छा, ये जो हिंदी इंग्लिश का जो हो रहा है इसके असु टेंशन ना लें, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश नहीं है, ये क्या है, इंग्लिश है बेटा। क्या है ये, इंग्लिश, चिंता ना करें। रामसर साइट्स की बात करेंगे, और इतना भी याद रखें कि मैं कोई आपके लिए पीपीटी बना के नहीं लाने वाला हूँ। आपके लिए ऑन स्पॉट मैं यहीं पर लिख करके पढ़ाऊंगा और आपको वही सेम कॉपी कर लेना है। ठीक है, रामसर साइट की हम बात करने वाले हैं, और जो हेरिटेज सिटी हैं, विरासत स्थल है, उनकी बात करने वाले हैं। हेरिटेज सिटी हैं यूनेस्को में जिनको शामिल किया गया है। हम एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं भाई, कि एग्रीकल्चर का किस हिसाब से हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे मिनरल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा और देख लें और क्या क्या बात करने वाले हैं बेटा हम। मिनरल्स के बाद अपन बात करने वाले हैं बेटा ट्रांसपोर्ट की बात कर लेंगे। उसके बाद जो अपने अन्य जो इम्पोर्टेंट जो बात रहेंगी उनको कर लेंगे बेटा। उसके बाद अपने 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, और तोड़े से भाई ना टूटे धर्मवीर की जोड़ी, वो वाले बेटा। और भारत के जो राज्य हैं उनकी बात कर लेंगे, और जो यूटी है बेटा उनकी बात कर लेंगे, यूनियन टेरिटरी की बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब पॉलिटी की बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहता है आपका। तो बेटा देखें पॉलिटी में क्या पढ़े, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा क्या, भारतीय संविधान। क्या पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं बेटा। और इसी में संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे बेटा, बिल्कुल प्रॉपर, चिंता ना करें। दूसरा बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो भी अपने क्या है नेशनल पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, उसके लिए क्या बहुमत चाहिए, क्या चक्कर है, सब कुछ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम स्टेट और यूटी के बारे में बात करेंगे, उसमें कितनी सीट है, क्या चक्कर है, सब कुछ बात करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है,
और आगे मैं बात कर लूँगा आपसे, उस संविधान में सब कुछ आ गया है वैसे, बट और बता दूँ आपके पीएम की बात करने वाले हैं हम, सीएम की बात करेंगे, हम प्रेसिडेंट की भी बात करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति की बात करने वाले हैं, सभी की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये पॉलिटी का आपको मैंने सब्जेक्ट का बता दिया है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे। हम आगे जरा बात कर लेते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इस पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बात करने बेटा, हम देश की जो प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उन्हीं को पढ़ेंगे भाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़ी जाएंगी, स्टेट की तो हम पढ़ेंगे नहीं। ये जो प्रमुख जो योजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। दूसरा क्या है बेटा, जो प्रमुख उद्योग हैं बेटा उनको पढ़ेंगे। महारत्न जो कंपनियां हैं उनको पढ़ेंगे भाई, कौन कौन सी कंपनी महारत्न बन चुकी हैं, ठीक है। और जीआई टैग जिन जिनको मिला है जीआई टैग को पढ़ने वाले हैं भाई, कि जीआई टैग किस किस को मिला है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बात कर लें आपसे, मिनरल्स की बात हमने अभी वहाँ कर ली थी ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेंगे मिनरल्स। और जनगणना को पढ़ लेंगे बेटा, जनगणना इंपॉर्टेंट है। 2011 का क्या है बेटा, जनगणना या सेंसस, ठीक है। और जो एसडीजी के जो गोल हैं 17 उनको पढ़ लेंगे भाई, कितने टोटल 17 गोल हैं उनको पढ़ लेंगे। जरा बात करें जनरल नॉलेज की या सामान्य ज्ञान की, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं। जनरल नॉलेज यानी कि जीके की यदि हम बात कर लें आपसे बेटा, तो हम जीके में देखें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी आपका पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कशन चल रहा है। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले तो जो यूएन है उसको पढ़ेंगे, उसके जितने भी सदस्य हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या इसमें महत्वपूर्ण ईयर भी इसमें कंप्लीट करेंगे बेटा हम। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो नेशनल साइन है उनको पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है नेशनल साइन हमारे। उसके बाद यदि हम बात कर लें, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड या नेशनल बेटा एनिमल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हमारी जो एजेंसी हैं या हमारे जो एजेंट हैं, जिन एजेंसी हैं जो गुप्तचर हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। और आगे हम बात करें और क्या पढ़ने वाले हैं भाई, विश्व में प्रथम कौन है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, या इस प्रकार लिख दें, एक मिनट रुकें। फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, प्रथम कौन है इंडिया में और विश्व में बेटा। उसके बाद जो मेन जो पुरस्कार हैं या मेन जो अवार्ड है उनके बारे में बात करेंगे भाई। तो उसके बाद हम बात करेंगे मेजर जो बुक हैं, मेजर बुक, और बेटा उनके क्या है एंड उनके ऑथर या लेखक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद बेटा हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की। इस प्रकार से अपन क्या है स्टैटिस्टिक्स जीके में जीके के पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं, जब हम विज्ञान या जनरल साइंस की अपन बात कर रहे हैं तो ये इतना याद रखिए, जनरल साइंस में अपन क्या करने वाले हैं भाई। यदि मैं जनरल साइंस की ही बात कर लूँ आपसे, तो यहाँ पर अपन बेटा देखो बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मैं वो पूरे टॉपिक भी बता दूंगा, आप कहेंगे तो हम फिजिक्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, तो उतना ही जितना अपने काम का है, ज़्यादा डीप अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। अपन यहाँ पर इसरो भी पढ़ेंगे, डीआरडीओ भी पढ़ेंगे, डीआरडीओ भी पढ़ेंगे बेटा, इसरो भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक का जो भी नॉलेज होगा वो सब यहीं पर लेंगे। साइंस एंड टेक का जो नॉलेज है पूरा इसी पोर्शन में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप कहें तो आपके लिए बता दूं कि पदार्थ की अवस्था जो पोषण है, जो हार्मोन है, जैसे कि इसमें आपको स्पेशल बता दूं थोड़े से, ये टॉपिक अपन करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं देख लें एक बार। जैसे हम ग्लैंड को हम बताने वाले हैं, ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है,
पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस, गैस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। गैस है, ठोस है बेटा, और लिक्विड है, द्रव है, इसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा। हमारे अंतरिक्ष का क्या क्या कार्यक्रम है, हम इसरो के बारे में बात करने वाले हैं। हम DRDO के बारे में यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। और हमारे जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारे संस्थान हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। फिर बेटा उपकरण की बात करेंगे, प्रमुख उनकी वो कौन कौन सी, उससे सहवाल की बात करने वाले हैं, कवक की बात करने वाले हैं, कवक एंड सहवाल। बाकी आप समझते हो कि साइंस में क्या क्या था, आपको डिस्कस करने वाले हैं। हाइट को डिस्कस करेंगे प्रॉपर, किडनी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप न्यूटन के 3 नियम पढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो नियम है बेटा, न्यूटन के 3 नियम। हम बेटा नोबेल प्राइज पढ़ने वाले हैं कि किस क्षेत्र में किसको क्या मिला है, यानी कि अपन साइंस में अपन ये कंप्लीट करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अपन ने आपके लिए साइंस का बताया है। अब समझे बेटा कि जो हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया है, उसके पीछे क्या कहानी है, हमने क्यों किया है, तो अपन क्या करने वाले हैं इसमें। देखें बेटा, जो अर्जुन बैच हमने लॉन्च किया है, ये अर्जुन बैच में हम केवल आपके लिए स्टैटिक जीके कवर करा रहे होंगे, ठीक है। समझे अर्जुन बैच की खासियत क्या है। तो अर्जुन बैच है बेटा, इसकी खासियत यही है कि इसमें जो हम आपके लिए पढ़ाएंगे, यदि आपने पूरी क्लास कंप्लीट अटेंड की बेटा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कहीं और से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग इसको कुछ करना चाह रहा हूँ, लोगों देना चाह रहा हूँ अलग। एक मिनट रुके। ठीक है, इस प्रकार से लोगो देंगे इसको। अर्जुन बैच जो हमने लॉन्च किया है, इसके लिए है, या स्टैटिक जीके के लिए है। और आप मेरा विश्वास रखें कि आप मेरे ऊपर विश्वास बना के रखेंगे बेटा, इसके बारे में कुछ भी नहीं आने दूंगा। लगभग मैं 15 क्वेश्चंस यहाँ से फंसाने के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चंस मेरे ही नोट्स से कवर होने वाले हैं। इसका विश्वास रखें, आप केवल एक बार मुझ पर विश्वास रख के पढ़ें। यदि जो मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो आप शिकायत कर सकते हैं कि सर हमने आपके साथ टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको मेरे साथ बने रहना है। और टाइम मैंने आपको क्लासेस का बता दिया है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो चलने वाली कब हैं, वो आपकी चलने वाली हैं 10 से 11 आपकी क्लास चला करेंगे बेटा। तो 10 से 11 टाइम आपके अकॉर्डिंग रखा, क्योंकि आप इस टाइम पर फ्री होते हो। तो टाइम क्या है आपका, आपका रात को 10 PM, 10 रात को 10 बजे से लेकर के और 11 PM 11 बजे तक आपका टाइम है। इस टाइम में अभी क्लास लाइव चलेंगी। और लाइव कब से चलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कल या परसों या फिर 3 तारीख में चले। ये भी कब बेटा, ये अक्टूबर के महीने में ही स्टार्ट हो जाएंगी, 5, 6 या 7 अक्टूबर से। तो बस अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं आपसे अर्जुन बैच के साथ, अर्जुन बैच की सीरीज में। और ये आपकी पहली प्लानिंग वीडियो थी जो लगभग 25 मिनट की हो गई है, हैं कुछ भी ना करते हुए भी कोशिश की कि ना हो, इसलिए फिर भी हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, अब मिलेंगे आपसे इसकी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जुड़ते रहें हमसे इसी प्रकार 10 से 11 बजे तक। थैंक यू वेरी मच।